हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारा पिछली वीडियो में डिस्कशन हुआ था, हम पार्ट 3 आपके लिए लेके आ चुके हैं। हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स, हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करें थ्रू गूगल कीवर्ड प्लानर। तो दोस्तों, इसी के साथ बिना देरी किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गौर से अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो दोस्तों, मैंने देखिए गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। तो अपनी एक ईमेल आईडी आप जरूर आपके पास होनी चाहिए। तो एक ईमेल आईडी है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो उसको बना लेना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने गूगल क्रोम, गूगल सर्च इंजन ओपन कर लिया है गूगल क्रोम के थ्रू। अब इसमें मैं गूगल कीवर्ड प्लानर डालूंगा। ठीक है, अब गूगल कीवर्ड प्लानर जैसे ही मैंने डाला, इसके ऊपर जो पहला आ रहा है ना, गूगल एड्स वाला, गूगल एड्स गेट कैंपेन कीवर्ड सजेशंस विद कीवर्ड प्लानर, इस पर आप फर्स्ट ऑर्गेनिक लिंक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे साइन इन स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, तो आप साइन इन या स्टार्ट नाउ कुछ भी कर लीजिए। स्टार्ट नाउ कर देता हूं मैं अभी। अब यहाँ पे ना ये मेरे को कैंपेन रन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, ये मुझे कैंपेन रन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं कैंपेन को अभी स्किप करूंगा। मैं यहाँ पे कहीं पे भी ना क्लिक मार दूंगा। ठीक है ना, अब मैं कैंपेन नहीं रन करूंगा, मैं यहाँ हेल्प में जाऊंगा। ऊपर आपको हेल्प दिख रहा है, देखिए ऊपर आपको हेल्प दिख रहा होगा। ठीक है ना, ठीक ईमेल आईडी के बगल में राइट कॉर्नर में टॉप पे देखिए हेल्प। हेल्प मैंने क्लिक किया। अब यहाँ हेल्प में जो सर्च बार आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखूंगा कीवर्ड प्लानर। ठीक है, अब इसमें सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यूज कीवर्ड प्लानर। ठीक है ना, तो यूज कीवर्ड प्लानर पर आपने कर दिया क्लिक। अब ये आपके सामने ओपन होगा क्विक हेल्प में नीचे। तो इसमें आपको ना नीचे बढ़ना है, धीरे धीरे आराम आराम से आप देखिए, नीचे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। यहाँ पे ना क्रिएट अ कीवर्ड प्लानर, एक क्रिएट अ कीवर्ड प्लान में नीचे ओपन कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है, देखिए ओपन कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पे एक लिंक है, इस ओपन कीवर्ड प्लानर को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गॉट इट कर दिया मैंने। अब यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स है ना, फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ हेल्प वाले को, ताकि आपको क्लियर दिखे। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, अभी मैंने आपको बोला ना कि देखिए यहाँ पे आपको दो तरीके से काम करना है दोस्तों। आपको कीवर्ड रिसर्च करते हुए ना दो तरीके से सोचना होता है। नंबर वन, कीवर्ड कौन डाल रहा है, कीवर्ड डाल रहा है ऑडियंस। ठीक है, एक ऑडियंस जिसे क्या है, कुछ प्रोडक्ट खरीदना है या सर्विस लेनी है, ठीक है, या कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। ठीक है ना, वो कीवर्ड ऑडियंस डाल रहा है। दूसरा है बिजनेस, जो उस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, चाहे वो वीडियो के थ्रू कर रहा हो, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू कर रहा हो, वेब पेजेस के थ्रू कर रहा हो, चाहे जीएमबी के थ्रू, किसी के थ्रू भी कर रहा हो। ठीक है, तो बिजनेस हो गया, ऑडियंस हो गया, इन दोनों को आपस में मिला कौन रहा है, कीवर्ड। ठीक है ना, तो कीवर्ड जब रिसर्च आप कर रहे हैं, आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि कस्टमर का इंटेंशन क्या है, क्या वो सर्च करना चाह रहा है, क्या जिस बिजनेस के लिए, चाहे वो आपका खुद का हो या आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, उसके लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, क्या जिस बिजनेस के लिए मैं कीवर्ड को रिसर्च कर रहा हूं वो दोनों का इंटेंशन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। जैसे मैंने लिखा पिज्जा, है ना, मुझे पिज्जा खाना है, मैं ऑडियंस हूँ, या आप पिज्जा बेचते हो, या फिर आप अपने जो पिज्जा है उस बिजनेस के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है ना, तो अब अगर उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो अगर आप पिज्जा वाले कीवर्ड को फोकस करोगे तो भैया मैं आऊंगा आपके पास, है ना, आपकी वेबसाइट रैंक करी तो मैं आऊंगा आपके पास। तो भाई मुझे तो पिज्जा खाना है, तो ये देखना कि आपका जो बिजनेस ओनर है वो पिज्जा बेचता है या नहीं बेचता। तो जो आपका सर्विस या आपका प्रोडक्ट है उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च। तो कुछ नहीं करना, गौर से स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे आपने डाल दिया। जैसे मैं आप डिजिटल मार्केटिंग को लेके मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे मैंने डाला यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है ना। टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो आपको अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है ना, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, काफी 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उसमें डिस्कस किए, वो जाके आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ गेट रिजल्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसे खींच लेता हूँ आगे की साइड। अब देखिए दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग ये सारे कीवर्ड्स हैं। गूगल क्या कर रहा है, गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू हमें बता रहा है कि जी आपने जो मुझे प्रोवाइड किया था कीवर्ड, वो है डिजिटल मार्केटिंग। आपने जो मुझे प्रोवाइड किया था वो कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। उसमें मंथली सर्चेस कितने, देखिए 100K to 1 मिलियन लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं एक महीने के अंदर, पूरा डेटा दे रहा है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या ये फ्री है, तो ये बिल्कुल फ्री टूल है। ये आपको मैं पहले बता दूं, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता आपको, ये फ्री टूल है कीवर्ड प्लानर वाला गूगल का। ठीक है ना, तो अब मंथली सर्चेस हम देखेंगे 100K से 1 मिलियन सर्चेस। ठीक है, 3 मंथ चेंज, इतने इतने सर्चेज आ रहे हैं इसमें। 3 मंथ चेंज मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है चेंज कितना आ रहा है इस कीवर्ड पे, मतलब कि इसमें सर्चेज में कितना चेंज आ रहा है, 0%, मतलब कि फ्लक्चुएट नहीं हो रहा।
ऊपर नीचे नहीं हो रहा। जो कीवर्ड के जो टाइप्स हैं उसमें मैंने नहीं देखा, देख लेना वो वीडियो, बताया था ना, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड जो कुछ टाइम के लिए आते हैं, है ना, सर्च वॉल्यूम के अंदर। और ये है एवरग्रीन कीवर्ड, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आज भी कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग 6 साल बाद भी कर सकता है ना, तो फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। तो ये क्या 0%, वाई वाई ईयर और ईयर का ये कंपैरिजन कर रहा है, बेसिकली 3-3 महीने का कंपैरिजन कर रहा है, ये ईयर का कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, ये कंपेयर कर रहा है ईयर को, ठीक है ना। तो वाई वाई क्या हो गया, वाई वाई चेंज हो गया, ईयर टू ईयर, दो ईयर्स को कंपेयर कर रहा है कि 2 ईयर्स में ये कीवर्ड्स का क्या रैंकिंग है, क्या सर्च वॉल्यूम रहा, तो 0% चेंज है, कोई चेंज नहीं आया, बढ़िया है। कंपटीशन, इस कीवर्ड पे कंपटीशन लो है। अब ये कंपटीशन ध्यान से समझना, कंपटीशन है बिजनेसेस के ऊपर। अब इस कीवर्ड को केवल मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, एजेंसी रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस कीवर्ड के ऊपर मैं ही तो फोकस नहीं कर रहा यार, जितने और मेरे कॉम्पिटिटर्स है वो भी फोकस कर रहे होंगे। तो जब वो लोग भी फोकस कर रहे हैं तो उन्हीं के बीच की कंपटीशन की बात की जा रही है। ध्यान रखना कि जो सर्च वॉल्यूम है वो तो ऑडियंस की बात करी जा रही है, कितने लोग, कितने सर्चेज हो रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, कितने सर्च वॉल्यूम आ रहा है, कितना सर्च आ रहा है। बट जो कंपटीशन है वो बिजनेसेस को लेके है, तभी मैं बोल रहा हूँ डिजिटल मार्केटर को दोनों तरीके से सोचना पड़ता है, बिजनेस के एंड से भी और ऑडियंस के एंड से भी, ठीक है, तब आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनते हो, ठीक है। तो कंपटीशन इसका लो है, ठीक है। अब ये जो टॉप पेज बिड रेंज और ये टॉप पेज है ना, टॉप ऑफ पेज बिड, या हाई रेंज और लो रेंज जो आ रहा है, ये हमारे गूगल एड्स में काम आता है। ये गूगल एड्स के जब टॉपिक आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम देख लेते हैं इन चीजों को, डिजिटल मार्केटिंग 100K to 1 million। अब जैसे गूगल क्या बोल रहा है, गूगल बोल रहा है जी ये कीवर्ड आइडियाज हैं, कीवर्ड आइडियाज, कि आपने तो मुझे ये कीवर्ड दिया, लेकिन ये भी बहुत सारे कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं। अब देखिए, जब बात आती है कीवर्ड रिसर्च की, है ना, तो भैया हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च का 70 to 80% डिजिटल मार्केटर कीवर्ड रिसर्च को क्या सोचते हैं, कीवर्ड कॉपी पेस्ट। आज के टाइम पे लोगों ने कीवर्ड कॉपी पेस्ट बना दिया कीवर्ड रिसर्च को। भैया दिमाग लगाओ, जब रिसर्च वर्ड जुड़ा है, लोग यार 5-5 6 साल पीएचडी करते हैं, तब जाके डॉक्टर उनके आगे लगता है, रिसर्चर होते हैं, बेसिकली रिसर्च करते हो किसी टॉपिक में। तो आप यार, जिस भी पर्सन ने कीवर्ड रिसर्च नाम रखा होगा इसका, सोच के ही रखा होगा। खाली कॉपी पेस्ट करना होता कीवर्ड प्लानर से तो क्या कीवर्ड रिसर्च रखता हो नाम, खुद दिमाग लगाइए आप। भैया देखो, फाउंडेशन है, अगर आपने गलत कीवर्ड रिसर्च कर लिया तो होगा क्या, उसके अभी मैं परिणाम आपको बताता हूँ, पहले समझिए इसको, डैशबोर्ड को, ठीक है। तो दोस्तों, ये इसने बहुत सारे मुझे ना कीवर्ड्स के आइडियाज दे दिए। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो जो आपको कीवर्ड्स लगते हैं, वो आप कीवर्ड्स क्या कर लोगे, वो आप कीवर्ड्स को क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये कीवर्ड प्लानर वाली कहानी समझ में आई होगी, गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरीके से यूज करें। अब मैं आपको देने वाला हूं कुछ प्रो टिप्स, ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो फोकस ऑन सर्च इंटेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, सबसे पहले आप फोकस करिए सर्च इंटेंट। जो बंदा सर्च कर रहा है, ऑडियंस सर्च कर रहा है, उसका इंटेंशन, इरादा क्या है ना। वीडियोस में मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में कि इंटेंशन मतलब इरादा क्या होता है। तो वो नहीं देखी वीडियो, एक बार जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, पूरी वीडियोस देखोगे तभी जाके आपको क्या है, डाउट्स क्लियर होंगे, वरना हर वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जंप मत करना, थोड़ा पेशेंस रख लेना, है ना। तो आपको सर्च इंटेंट, जो सर्च करने का जो उनका इरादा है, उस पर फोकस करना है, उसी के बेस पे कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है ना। स्पाई ऑन कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है आपको। इसका मतलब क्या है कि आप काम कर रहे हो उस कीवर्ड पे, बहुत सारे और भी कॉम्पिटिटर्स काम कर रहे होंगे, है ना। तो उनको एनालाइज करो, उनकी वेबसाइट्स को एनालाइज करो कि उन्होंने कीवर्ड्स किस तरीके से यूज किया है यार, जो रैंक कर रहा है उस कीवर्ड पे। तो कीवर्ड कुछ नहीं करना, गूगल पे जाओ, उस कीवर्ड को डालो जिस पर आप फोकस कर रहे हो। बहुत सारी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है उस पे, पहले पेज पे, ठीक है ना। उनमें से टॉप कॉम्पिटिटर्स को उठाओ, उसके बाद उनकी स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयास करो। टाइम लगेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, आपका टाइम बाद में बहुत बचेगा, ठीक है। तो बिल्कुल खाली शॉर्टकट के तरीके में मत जाना, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना, उसकी स्ट्रेटेजी को पहचानने की कोशिश करना, उसने किया क्या है, उस तरीके से अपने डिसीजन लेना कीवर्ड रिसर्च में। अगला आता है यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। क्यों बोला जा रहा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करने की कोशिश करो? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जितना लंबा कीवर्ड होगा उतना कंपटीशन क्या होगा, कम। कैसे? एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग शॉर्ट टेल हो गया, ठीक है ना। फिर बोल रहा हूँ, टाइप्स मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, जाके एक बार वो देख लीजिए, नहीं देखा तो, है ना। शॉर्ट टेल कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, 2 वर्ड का है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, लॉन्ग टेल हो गया। अब डिजिटल मार्केटिंग में मेरा कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग हैं सबसे हो गया, जितने भी मेरे बिजनेस ओनर और भी कॉम्पिटिटर है सबसे हो गया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के पीछे लोकेशन तो है नहीं।
अब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वालों से अब कंपटीशन नहीं है, इंस्टीट्यूट वाले से है। कम हो गए ना, अब डिजिटल मार्केटिंग वर्ड में तो इंस्टीट्यूट भी आ गया, एजेंसी भी आ गई, अब केवल इंस्टीट्यूट आया तो कम हो गए लोग, ठीक है। अब कम हो गए, क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, वो भी दिल्ली वाले जो इंस्टीट्यूट है उनसे कंपटीशन हो गया। अब जब उनसे कंपटीशन हो गया तो ऑल ओवर इंडिया में मेरा कंपटीशन नहीं रहा, केवल दिल्ली में रहा। और जो ऑडियंस भी होगी क्या होगी, एग्जैक्ट कन्वर्जन होने के चांसेस होंगे। अब एक बात बताओ ना, मुंबई में कोई बंदा रहता है, वो जरूरी थोड़ी है दिल्ली आके कोर्स करेगा, मुंबई पे से ही करेगा। तो मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली वाले लोगों को टारगेट करूंगा ना, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए। अगला आता है रेगुलरली एनालाइज एंड अपडेट योर कीवर्ड्स। अब ऐसा मत सोचना कि एक बार कीवर्ड रिसर्च कर दीजिए 6 साल तक वही कीवर्ड चल रहे हैं। अलग अलग पेजेस बनाओ थ्रू ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के भी वेब पेजेस बना लो, उनमें कीवर्ड ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उन पे कंटेंट लिखना शुरू करो, अलग अलग कीवर्ड्स को फोकस करते रहो। अब ये मत करना कि एक ही पेज में आपने एक पेज बनाया, उस पेज में आपने क्या किया, अलग अलग कीवर्ड आप डालते जा रहे हो, 5-6 कीवर्ड स्टफिंग कर दिया आपने, है ना। अलग अलग पेजेस भी बना सकते हो कीवर्ड के लिए। आपको लगा यार इस बार कुछ ट्रेंड में नया आ रहा है एसईओ का, उस पे नए कीवर्ड रिसर्च कर लो 5-6, उसके बेसिस पे कंटेंट लिखो, उस पेज को रैंक कराने का सोचो, है ना। तो केवल एक ही ढर्रे पे बस एक बार कर लिया वही कर रहे हैं, ऐसा मत करना, है ना। नई नई कीवर्ड रिसर्च करना, नए नए टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करना, रिलेवेंट ऑडियंस को टारगेट करना, है ना। और साथ में क्या करना है, वो जो वेब पेज है या आपकी जो यूट्यूब की वीडियो है उनको क्या करना है, आपको सही ऑडियंस तक पहुंचाना है थ्रू सही कीवर्ड। तो जब कीवर्ड सही होंगे तभी सही ऑडियंस तक टारगेट कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर हमने बात की थी आज। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम विड आईक्यू और इन सब चीजों की भी बात करेंगे कि इनके थ्रू आप यूट्यूब की वीडियो के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम गूगल कीवर्ड प्लानर तक ही रहते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और जो नॉलेज आप तक मैं पहुंचाना चाहता था वो नॉलेज आप तक पहुंची होगी। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे ही और भी लोग जिनको इस चीज की नीड है। आज के टाइम पे देखिए जमाना कैसा है, एआई का है, आज का जमाना डिजिटल मार्केटिंग का है, तो जिन लोगों को नीड है ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को वहां तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिल सके और वो लोग भी क्या करें, अपने बिजनेसेस में या अपनी जॉब में इन स्किल्स को यूज कर सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।